श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 64 श्लोक 62 से 78। दशरथ का प्राणत्याग, श्रवण शाप फलित। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। दशरथ की अंतिम पुकार, कौसल्या। अब आंखें नहीं देख पा रही, स्मृति मिट रही है। यमदूत बुला रहे हैं और फिर कौसल्या के समीप। प्राणत्याग। अयोध्याकांड सर्ग 64 श्लोक 62 से 78 सुनिए। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 64 श्लोक 46 से 61 में श्रवण कुमार के पिता ने दशरथ को शाप दिया था, जैसे हम पुत्र वियोग में शोक से मरेंगे, वैसे तू भी पुत्र को पाकर उसे खोकर शोक से मरेगा। और फिर माता पिता चिता पर शरीर त्याग कर स्वर्ग चले गए। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 64 श्लोक 62 से 78 में वही शाप वर्तमान बन जाता है। दशरथ का शरीर शिथिल होता है, दृष्टि और स्मृति क्षीण पड़ती है और भीतर का शोक उन्हें तोड़ देता है। तीनों रानियों को पुकारते पुकारते उनका प्राणत्याग अयोध्या के शोक प्रसंग को अगले सर्ग की ओर ले जाता है। यमक्षयमनुप्राप्ता द्रक्ष्यन्ति नहीं मानवाः। यदि मां संस्पृशेद रामः सकृदन वार्भेत वा बासठ धन वा यौवराज्यम वा जीवेमिति में मतिया। जो मनुष्य यमलोक में जाने वाले मरणासन्न होते हैं, वे अपने बांधवजनों को नहीं देख पाते हैं। यदि श्रीराम आकर एक बार मेरा स्पर्श करें अथवा यह धन वैभव और युवराज पद स्वीकार कर लें तो मेरा विश्वास है कि मैं जी सकता हूँ 62.5। न तन्मे सदृशं देवी यन्म्या राघवे कृतं 63 सदृशं तत्तु तस्यैव यज्ञेन कृतमयि। देवी, मैंने श्रीराम के साथ जो बर्ताव किया है वह मेरे योग्य नहीं था, परंतु श्रीराम ने मेरे साथ जो व्यवहार किया है वह सर्वथा उन्हीं के योग्य है। 63:1-2। दुर्वृत्तंपि कह पुत्रम त्यजेत भुवि विचक्षण 64 कष्ट प्रव्राज्यमानो वा नासूयत पितरंसुतः। कौन बुद्धिमान पुरुष इस भूतल पर अपने दुराचारी पुत्र का भी परित्याग कर सकता है? एक मैं हूं जिसने अपने धर्मात्मा पुत्र को त्याग दिया, तथा कौन ऐसा पुत्र है जिसे घर से निकाल दिया जाए और वह पिता को कोसे तक नहीं? परंतु श्रीराम चुपचाप चले गए। उन्होंने मेरे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। 64:1-2। चक्षुषा त्वां न पश्यामि स्मृतिर्मम विलुप्यते 65 दूता वैवस्वतस्यते कौसले त्वर्यन्ति माम। कौसल्य, अब मेरी आंखें तुम्हें नहीं देख पाती हैं, स्मरण शक्ति भी लुप्त होती जा रही है। उधर देखो, ये यमराज के दूत मुझे यहां से ले जाने के लिए उतावले हो उठे हैं। 65। अतस्तु किंतु अख्तरम यदहं जीवितक्षय 66 नहीं पश्यामि धर्मज्ञ राम सत्य पराक्रमम्। इससे बढ़कर दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है कि मैं प्राणांत के समय सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ राम का दर्शन नहीं पा रहा हूं। 66। तस्या दर्शनजः शोकः सुतस्या प्रतिकर्मणः 67 उच्छोष्यति वै प्राणान् वारिस्तोक्मिवातपः। जिनकी समता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है, उन प्रिय पुत्र श्रीराम के न देखने का शोक मेरे प्राणों को उसी तरह सुखाए डालता है जैसे धूप थोड़े से जल को शीघ्र सुखा देती है। 67। न ते मनुष्या देवास्ते ये चारु शुभ कुंडलम 68 मुखं द्रक्ष्यन्ति रामस्य वर्षे 85 पुनः। वे मनुष्य नहीं देवता हैं जो आपके 15वें वर्ष वन से लौटने पर श्रीराम का सुंदर मनोहर कुंडलों से अलंकृत मुख देखेंगे। 68। पद्मपत्रेक्षणं शुभ्रु सुदंष्ट्रं चारुनासिकम 69 धन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य ताराधिपसमं मुखम। जो कमल के समान नेत्र, सुंदर भौहें, स्वच्छ दांत और मनोहर नासिका से सुशोभित श्रीराम के चंद्रोपम मुख का दर्शन करेंगे, वे धन्य हैं। 69:1-2। सदृशं शारत्स्येन्दोः फुल्लस्य कमलस्य च 70 सुगंधी मम रामस्य धन्या द्रक्ष्यन्ति ये मुखम। निवृत्त वनवासं तम योध्या पुनराक्तम 71 द्रक्ष्यन्ति सुखिनो राम शुक्र मार्गक्त यथा। जो मेरे श्रीराम के शरच्चंद्र सदृश मनोहर और प्रफुल्ल कमल के समान सुवासित मुख का दर्शन करेंगे, वे धन्य हैं। जैसे मूर्ता आदि अवस्थाओं को त्याग कर अपने उच्च मार्ग में स्थित शुक्र का दर्शन करके लोग सुखी होते हैं, उसी प्रकार वनवास की अवधि पूरी करके पुनः अयोध्या में लौटकर आए हुए श्रीराम को जो लोग देखेंगे वे ही सुखी होंगे। 70 से 71 आधा। कौसले चित्त मोहन हृदयम सीत तित्राम 72 वेद्य न च संयुक्तान शब्दस्पर्शसानहम। कौसल्य, मेरे चित्त पर मोह छा रहा है, हृदय विदीर्ण सा हो रहा है, इंद्रियों से संयोग होने पर भी मुझे शब्द,
स्पर्श और रस आदि विषयों का अनुभव नहीं हो रहा है। चित्तनाशाद विपद्यन्ते सर्वाण्येन्द्रियाणि हि क्षीणस्नेहस्य दीपस्य संरक्ता रश्मियों यथा 73। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक की अरुण प्रभा विलीन हो जाती है, उसी प्रकार चेतना के नष्ट होने से मेरी सारी इंद्रियां ही नष्ट हो चली हैं। 73। अयमात्मभवः शोको मां नाथम चेतन संसाध्यति वेगेन यथा कूल नदीरयः। 74। जिस प्रकार नदी का वेग अपने ही किनारे को काट गिराता है, उसी प्रकार मेरा अपना ही उत्पन्न किया हुआ शोक मुझे वेगपूर्वक अनाथ और अचेत किए दे रहा है। 74। हा राघव महाबाहो हा ममायासनाशन हा पितृप्रिय में नाथ हा ममासी गतः सुत। 75। हा महाबाहु रघुनंदन, हा मेरे कष्टों को दूर करने वाले श्री राम, हा पिता के प्रिय पुत्र, हा मेरे नाथ, हा मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए। 75। हा कौसले न पश्यामी हा सुमित्रे तपस्विनी हा नृशन से ममामित्रे कैके कुलपांसनी। 76। हा कौसल्य, अब मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। हा तपस्विनी सुमित्रे, अब मैं इस लोक से जा रहा हूं। हा मेरी शत्रु क्रूर कुलांगार कैके, तेरी कुटिल इच्छा पूरी हुई। 76। इति मातुश्च रामस्य सुमित्रायाश्च सन्निधौ राजा दशरथ शोचंजीवितांतमुपागमत। 77। इस प्रकार श्रीराम माता कौसल्या और सुमित्रा के निकट शोकपूर्ण विलाप करते हुए राजा दशरथ के जीवन का अंत हो गया। 77। तथा तु दीन कथ्यन नराधिप प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरा गतेर्धरात्रे भृष्टुअख पीडितस्तदा जहो प्राणमुदार दर्शन। 78। अपने प्रिय पुत्र के वनवास से शोकाकुल हुए राजा दशरथ इस प्रकार दीनतापूर्ण वचन कहते हुए आधी रात बीतते बीतते अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और उसी समय उन उदारदर्शी नरेश ने अपने प्राणों को त्याग दिया। 78। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकांडे चतुष्षष्टितमः सर्गः। 64। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। 64। कल श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण अयोध्याकांड सर्ग 65 श्लोक 1 से 15 में वंदीजनों का स्तुति पाठ, राजमहल में गूंजती स्तुति ध्वनि और राजा के न जागने पर रानियों के मन में उठती अनिष्ट आशंका दिखाई देगी। यही आगे चलकर रानियों के करुण विलाप में परिवर्तित होगा। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 64 श्लोक 62 से 78 में दशरथ के अंतिम वचन, यमदूतों का संकेत और कौसल्या के समीप प्राणत्याग का प्रसंग आपको भीतर तक छू रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। कल सर्ग 65 श्लोक 1 से 15 का अत्यंत करुण अध्याय आप मिस न करें। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीनदयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।